हेलो। तो चेहरे की खुशी बता रही होगी। आज अभी फ्राइडे है और रात के 10:30 बज रहे हैं और हमने सोचा कि अब हम होली सेलिब्रेट करने के लिए ब्रज जा रहे हैं। तो प्लान ऐसा है कि अभी हम यहाँ से बरसाना जाएंगे, वहाँ होली मनाएंगे और उसके बाद वृंदावन। राधे राधे, लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। सारी तैयारी हो चुकी है। ये पूड़ी एंड यहाँ पे आलू बन चुके हैं। तो हम इन पूरियों को पैक करेंगे और इस आलू की सब्जी को। और इधर हम ये वाटर कूलर भर रहे हैं एंड वी आर गुड। घड़ी में 11:15 बज रहे हैं और अब हमारा सामान भी पैक हो चुका है, तो चलते हैं। एक ये बैग है, एक अटैची, वाटर कूलर, बॉटल्स, स्टॉल। तो अब हम हो गए रेडी, हमने बस कपड़े बदले हैं और अब गाड़ी में सामान रखते हैं और चलते हैं। लेट्स गो। गाड़ी में बैठते ही हमने मैप लगाया जो हमें सुबह 4 बजे का अराइवल टाइम दिखा रहा है। 4 घंटे का तो रास्ता ही है, 270 किलोमीटर। रास्ते में एक आध ब्रेक भी लेंगे, तो अब देखते हैं कब पहुँचते हैं। लेट्स गो। और ऐसे ही भजन सुनते सुनते हमने अपना पहला टोल क्रॉस करा, जिस पे ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। और उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद अपना पहला ब्रेक लिया शिवा ढाबे पे। एंड आई वॉज वेयरिंग दिस ब्लैक कुर्ता, ब्लू जीन्स एंड क्रॉक्स। वहाँ पे हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया, मम्मी पापा ने दूध पिया और फिर हम निकल गए। रात में ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता, रोड खाली होते हैं। तो हम बस उन खाली रास्तों पे चलते जा रहे थे। फिर 3:30 बजे करीब हमने अपना दूसरा ब्रेक लिया। वहाँ हम सब ने चाय पी, सैंडविच खाए और एक ये लैम्प था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, ग्रीन येलोइश। ये मुझे अच्छा लगा। और बाहर ये ऐसे फाउंटेन टाइप था। यहाँ पे बीच में 3 गांधी जी के बंदर जैसे थे, जो बंदर नहीं थे ऑब्वियसली लुकिंग। काफ़ी सुंदर लग रहा था ये भी। इसके बाद हम निकले तो रास्ते में बारिश पड़ रही थी और जैसे जैसे हम बरसाना पहुँच रहे थे बारिश और तेज़ हो रही थी। ये कीर्ति मंदिर है जो कि अभी बंद है और इसके आगे ये सारी दुकानें भी अभी बंद हैं। अभी 4:40 हो रहे हैं और अब हम बरसाना मतलब लगभग पहुंच ही गए हैं। अब हम गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और उसके बाद मंदिर के लिए निकलते हैं फटाफट। मारो प्यारो बरसानो। बरसाने पहुंच के अब हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दिया। वी आर गोइंग टू, ठंड हो रही है गाइस, वी आर गोइंग टू अटारी। या अटारी पे जाएंगे। अभी आपको दिखाएंगे, स्टे ट्यून्ड। लेट्स गो। यहाँ दुकानों पे कलर पड़ा हुआ था बट अधिकतर दुकानें अभी भी बंद थी यहाँ पे। और यहाँ पे राधा रानी की प्रतिमा थी और लिखा हुआ था मारो प्यारो बरसानो। एक अलग ही वाइब थी यार, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ सन्नाटा था और रास्ते में गुलाल पड़ा हुआ था। और ये ब्रज की गलियाँ, यहाँ तो हवा में भी खुशी थी। हर कतरा कतरा होली के रंग में रंगा हुआ था। और फिर फाइनली हमने सीढ़ियों के रास्ते से अपनी चढ़ाई शुरू करी। और यहाँ पे भजन हो रहे थे थोड़ी थोड़ी जगह पे, मतलब आवाज़ आ रही थी, रंग बिक रहा था। फिर रुकते रुकाते हम मंदिर पहुँच गए। यहाँ भजन चल रहे थे, अलग ही वाइब है। और फिर यहाँ एंट्री पे ऐसे रेलिंग बना रखी थी क्राउड मैनेजमेंट के लिए, काफ़ी सही है। और ये सुंदर अटारी, यहाँ पहुँचते ही मन शांत हो जाता है और बस एक अलग सी खुशी मिलती है जो आप बस फील कर सकते हो, एक्सप्रेस नहीं। और होली पे यहाँ आना तो एक बहुत ही नसीब की बात है, ग्रैटिट्यूड। और मंदिर में तो बहुत ही रौनक थी, हर जगह गुलाल उड़ रहा था हवा में। हम मंदिर में पहुँचने के 2 मिनट के अंदर अंदर पूरे रंग में हो गए थे।
और ये राधा रानी और कृष्ण जी, इनके आगे ऐसी नेट की चुन्नी लगा रखी थी जिससे इन पे ज़्यादा रंग ना पहुँचे। बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और वहाँ सब राधे राधे। और हमें मंदिर से प्रसादी में माला मिली थी जो मैंने अपने गले में पहन रखी है। और अब हम नीचे उतर रहे हैं। रास्ते में ये श्री जी के दादी बाबा का मंदिर था, इसमें हम दर्शन करने गए। और उतरने के बाद ये थोड़ी सी दूर पे श्री जी का जन्म स्थान है, हमने यहाँ पे भी दर्शन करे। अभी बज रहे हैं 6 और हमने दर्शन भी कर लिए हैं। अब पार्किंग में जाते हैं, चप्पल पहनते हैं और जाते हैं वृंदावन के लिए। जय श्री राधे। अब सीधे वृंदावन जाके रुकेंगे। एंड यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑन माय फेस, जो सिर्फ ब्रज की होली में ही आती है। हैप्पी होली। बरसाना पहुंच के दर्शन भी कर लिए, होली भी खेल ली और अब हम वृंदावन के लिए भी निकल गए, लेकिन अभी भी दिन नहीं निकला था, ऐसे अंधेरा से ही हो रहा था। और अगर मैं अभी घर पे होती तो मैं इस टाइम तक उठी भी नहीं होती। और जब दिन निकला तो यहाँ ऐसे बादल से हो रहे थे, बारिश पड़ रही थी, रुक रही थी और हम बस जा रहे थे। और फिर थोड़ी देर में हम वृंदावन पहुँच गए। बरसाने से हमें करीबन 1 घंटा लगा वृंदावन पहुँचने में। और फिर हमने जाते ही मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई और फिर ऑटो करके हम जा रहे हैं बाके बिहारी। और रास्ते में इतने झटके लग रहे थे ना, और ये पुलिस ने सारा रास्ता मेन वाला बंद कर रखा था बैरिकेड से, तो ये कुछ अंदर ही अंदर हमें लेके जा रहे हैं पार्किंग के बीच में से। और यहाँ इतने झटके लग रहे थे, ऐसा लग रहा था ये पलट ही ना जाए, बट हम सेफली हमें उतार दिया था। और यहाँ ये जो आप इतनी भीड़ देख रहे हो, ये सब अभी यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज गए हैं। हम बस 5 मिनट लेट हो गए, वरना हमें भी उनके दर्शन हो जाते। किसी और दिन राधा रानी की इच्छा रही तो बिल्कुल। और ये सब उन्हीं के यात्री हैं। और यहाँ से फिर हमें पैदल बाके बिहारी के लिए जाना पड़ा। और यहाँ ऐसे रास्ते में प्रेमानंद जी के चित्र बिक रहे थे और यहाँ कृष्ण जी की पोशाकें वगैरह भी लगी हुई थी। थोड़ी दूर चल के फिर हमें ऑटो मिल गया था जिसने हमें बाके बिहारी के बैक एंट्रेंस पे छोड़ा था। वहाँ से हम फिर पैदल गए। और शायद ये कोई मंदिर है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, शायद ये एक मंदिर है, मैं यहाँ पे नहीं गई हूँ। बट यहाँ पे बहुत लोग ऐसे चढ़ के जा रहे थे। और ऑटो वाले ने हमें बैक गेट पे उतारा और अब हम चल के बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी बाके बिहारी जी के कपाट नहीं खुले हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है पहले से ही, तो अभी देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है दर्शन का। और यहाँ हम गेट नंबर 2 पे खड़े हैं और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और फाइनली अब हम मंदिर के अंदर गए और यहाँ ऐसे रेलिंग लगा दी गई है जो बहुत ही अच्छा करा। रेलिंग की वजह से ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं होती, वरना बाके बिहारी में दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता था, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती थी। अब ये रेलिंग की वजह से काफ़ी आराम है। और यहाँ ऐसे रंग गुलाल उड़ा रहे थे, काफ़ी अच्छा माहौल था। और ये बाके बिहारी और इनके आगे भी ऐसे चुन्नी पिन्नी ऐसा कुछ लगा रखा था जिससे पानी वगैरह ना पहुँचे उन तक। हमने बाके बिहारी जी के दर्शन कर लिए और जब हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे उसके बाद तो यहाँ रास्ते में भी बहुत ही भीड़ हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था लोग ही आपको लेके जा रहे हैं। और जब हम राधा वल्लभ जी के गेट पे पहुँचे, मतलब पीछे आगे वाले गेट से तो एंट्री बंद कर रखी थी, पीछे वाले गेट से पहुँचे तो वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी। ऐसे बैचेस में छोड़ रहे थे वहाँ, तो थोड़ा क्राउड मैनेजमेंट हो रहा था, लेकिन जब पीछे खड़े हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। और जब हम अंदर गए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ उनका राधा वल्लभ जी का पर्दा कर रखा था और यहाँ पे ये कुछ गीत गा रहे थे, होली गीत गा रहे थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे।
उसके बाद राधा वल्लभ जी का पर्दा हटा और उनकी आरती हुई और ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार राधा वल्लभ जी की आरती अटेंड करी है, मॉर्निंग वाली। एक बार पहले भोग आरती अटेंड करी थी। और जो होली की कमी बांके बिहारी जी में रह गई थी वो यहाँ पूरी हो गई। यहाँ से पिचकारी से पानी डाल रहे थे सब पे और हर जगह गुलाल ही गुलाल, मज़ा ही आ गया यहाँ पे। और यहाँ होली खेलने के बाद पूरे भीग गए थे, मतलब बिल्कुल ऐसे गीले हो गए थे पानी से। फ़ोन भी बचाना। होली खेल के मज़ा तो बहुत आया बट उसके बाद ऐसे गीले कपड़ों में अजीब सा लग रहा था। फिर उन्हीं गीले कपड़ों से हमने ऑटो करा और फिर हम स्कॉन टेम्पल के लिए गए। और ऑटो वाले ने हमें बहुत पीछे उतार दिया तो वहाँ से भी हमें बहुत पैदल चल के जाना पड़ा। तो हर के टाइम पे ये तो होता है कि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। और यहाँ दीवार पे ऐसे श्री राधा लिखा हुआ था जो काफ़ी प्यारा लग रहा था। ऐसी पतली पतली गलियों से होके हम रोड पे आए। ये वृंदावन लॉ कॉलेज के सामने, यहाँ से राइट लेते इस्कॉन टेम्पल है। वहाँ हमने फिर जाके दर्शन करे और प्रसाद लिया। उसके बाद हम पार्किंग में जाने लगे और ये प्रेम मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ही भीड़ हो रही थी यहाँ। तो हम प्रेम मंदिर नहीं गए, हम सीधे पार्किंग के लिए चले गए। वहाँ हमने एक कप चाय पी पहले और फिर गाड़ी निकाल के हम लोग श्री माता वैष्णो देवी जी का जो मंदिर है यहाँ, वहाँ जाने लगे। और अब तो वहाँ पे 4 धाम भी बन गए हैं। वो मतलब 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके मंदिर के अंदर, तो हम वहाँ नहीं गए। हमसे वैष्णो देवी मंदिर में माता रानी की प्रतिमा थी और ये 3 पिंडी स्वरूपी माता, और यहाँ पे माता रानी के श्री चरण भी थे, इनके भी आप दर्शन करें वर्चुअली। और इसके बाद मंदिर परिसर में ऐसे चित्र बने हुए थे सभी देवी देवताओं के लाइन से। आप लोग अगर वृंदावन आए तो यहाँ ज़रूर जाइए, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ बाहर गंगा जी और यमुना जी की ऐसे नदियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे ऐसे जैसे वैष्णो देवी जी में गुफाएं, ऐसे यहाँ पे भी गुफा बनी हुई है। इसके अंदर माता रानी के 9 स्वरूप की प्रतिमाएं और फिर इस गुफा से बाहर निकलते ही एग्ज़िट पॉइंट है। पहले तो यहाँ पे प्रसाद भी मिलता था, अब यहाँ पे वो प्रसाद नहीं मिलता है, शायद होली की वजह से नहीं दे रहे हो, बट पहले मिलता था। और इसके बाद फिर मैंने बाहर आके यहाँ से झुमके खरीदे 2 सेट और फिर अब हम वृंदावन से जाने लगे अपने घर। और ये वृंदावन का द्वार जो बना हुआ है। फिर हम यहाँ से सीधा हाईवे पकड़ा और आने लगे। रास्ते में हमने ये आलू पूड़ी जो हम घर से ही पैक करके लाए थे, फिर हमने रास्ते में एक जगह ब्रेक लिया शिवा ढाबे पे ही। वहाँ से मैंने ये काला खट्टा ड्रिंक ली क्योंकि थोड़ा सा डिजीनेस हो रही थी उसके लिए, और ये चाप ली थी जो काफ़ी अच्छी थी, आप भी ट्राई कर सकते हो। इसे खाने के बाद कुछ आधा पौन घंटे का ही रास्ता बचा था और फिर उस रास्ते को कवर करने के बाद हमने अपने शहर में एंट्री ले ली है। यहाँ से अब हमें सिर्फ 10-15 मिनट ही लगते हैं जाने के लिए। राधे राधे, बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। सब्सक्राइब फॉर मोर सच व्लॉग्स।